अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये वीडियो बनाने का पर्पस ये है कि कुछ हम लोग गुफ्तगू करें, उस पर बात कर लें। अभी जो रिसेंट सिनेरियो है कि इज़राइल और फ़िलिस्तीन का मामला जो चल रहा है, जिस तरह से लगातार जो है फ़िलिस्तीन में नंबर ऑफ़ शुहदा शहीदों के जो नंबर्स हैं लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं, और हम मसाजिदों वग़ैरह में भी दुआएं सुन रहे हैं कि ऐलान हो रहा है। अपने लेवल पर भी हम जो कर सकते हैं कर रहे हैं, और फिर भी लेकिन और क्या क्या कर सकते हैं उस पर आज थोड़ी सी बात होगी। कि जैसे हम लोग आसपास देखते चले आ रहे हैं कि लोग जो है अपने लेवल में क्या कर सकते हैं और कर रहे हैं, कि उनके पास सोशल नेटवर्किंग साइट में मोस्टली आज सभी एक्टिव ही हैं, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, व्हाट्सअप हो। तो उस पर ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके स्टोरी वगैरह लगाएं, ताकि आप अपने आसपास के लोगों को अवेयर कर सकें। ये बात भी हो रही थी हम लोगों की कि मोस्टली अभी सभी लोग जान चुके हैं, लेकिन अभी भी आपके कांटेक्ट में अगर 20 कांटेक्ट है या 50 कांटेक्ट है, तो उसमें से 2-3-4% ऐसे लोग होंगे, उनमें से 4-5 लोग ऐसे हो सकते हैं कि उन्हें ख़बर ही नहीं है फ़िलिस्तीन क्या है, गाज़ा क्या है, या फिर इज़राइल क्यों बॉम्बिंग कर रहा है, क्या मामला है, हिस्ट्री क्या है इसके पीछे की। तो ये ज़रूरी है जानना, लोगों को अवेयर करना। आप रेगुलर बेसिस पर अगर स्टेटस अपलोड करते रहें, अपने इंस्टाग्राम पर स्टोरी लगाते रहें, तो एक बार लोग इग्नोर करेंगे, दूसरे बार इग्नोर करेंगे, तीसरे चौथे बार वो उनके कॉन्शियस माइंड में वो चीज़ चली ही जाएगी। कम से कम नाम तो एटलीस्ट आ ही जाएगा, फ़िलिस्तीन और शहीद, फ़ोटोज़ उनके दिमाग में सारी चीज़ छा जाएगी। तो हम और ये भी देख रहे हैं कि अपने लेवल पर लोग ये भी कह रहे हैं कि हाँ, अपनी दुआएं करें और रोज़े रख सकते हैं हम। और कंट्रीब्यूशंस का मामला आज मैंने देखा था सर के एक वीडियो थी जिसमें लिखा हुआ था कि आप वहाँ तो नहीं जा सकते, सही बात है, हम वहाँ मौजूद भी नहीं हो सकते। इवन के मैंने सुना है कि वहाँ फ़िलिस्तीन में तो एयरपोर्ट भी नहीं है और सारे बॉर्डर वगैरह को बंद कर दिया गया है, तो जो एक्सटर्नल है वो तो वैसे भी नहीं जा सकते। हमारी अभी इस्तिताअत भी नहीं है किसी पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर पर्सनली बात करें तो हम क्या कर सकते हैं, इबादत कर सकते हैं, उनमें इजाफ़ा कर सकते हैं, नमाज़ पढ़ सकते हैं, रोज़े रख सकते हैं, उन बहुत सी दुआएँ कर सकते हैं। लेकिन साथ में एक ऑप्शन अभी आया है कि उनके जो भी मेडिसिन्स वगैरह हैं, मेडिकल्स जो ख़र्च आ रहे हैं, उन पर कंट्रीब्यूशंस कर सकते हैं, पैसे से भी, इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम उनकी थोड़ी मदद कर सकते हैं। बहुत सारे लिंक जनरेट हुए हैं जो कि ऑथेंटिक हैं, थोड़े आप जांच करके इस पर उनको आप डोनेशन कर सकते हैं। अपने लेवल पर कैसे आप मदद कर सकते हैं, वो बहुत सारे वेज़ हैं, और अल्लाह ताला आपको इसका अजर बहुत देगा। लेकिन फिर भी हम ये भी जानना चाहते हैं सर कि इसमें और क्या चेंजेस हो सकते हैं, मतलब इससे मोरल क्या हम एक के सबक क्या ले सकते हैं एक के इन सब इंसिडेंट से, और अपनी ज़िंदगी में किस तरह की तब्दीली ला सकते हैं, या क्या तब्दीली हो रही है इससे या नहीं हो रही है। आप किस तरह से देखते हैं इन सभी चीज़ों को? एग्जैक्टली जैसा कि सर ने बहुत अच्छी बातें बताया, और उसमें से मैं एक चीज़ ये उसी को मतलब इन्हेंस करना चाह रहा हूँ कि जब तक हम लोग परफॉर्म नहीं करते हैं ना किसी चीज़ के ऊपर जैसे कि प्रोटेस्ट हर कोई कर रहा है, अगर क्या होता जब कोई प्रोटेस्ट नहीं करेगा तो जो जालिम है ना वो करके यूं ही निकल जाएगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा, और वो और ज़्यादा जो है इस चीज़ को प्रमोट करेगा क्योंकि उसके ख़िलाफ़ कोई बंदा बोलने वाला नहीं होगा। तो इसलिए हमें चाहिए कि जैसा सर ने कहा कि आप स्टोरीज़ वगैरह लगाएं, स्टेटस वगैरह लगाएं, हर जगह जितना हो सकता है आप हर जगह कोशिश करें कि इस चीज़ को प्रमोट किया जाए। अगर आप नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं हाँ, मतलब उनके लिए ये ज़्यादा जो है एक बेनिफिट हो जाएगा कि कोई हमारे खिलाफ़ तो आवाज़ उठा ही नहीं रहा है, तो फिर हम इस चीज़ को क्यों ना करें। पर्सनल मतलब एक ख़ुद के लेवल पर ये हमेशा कहीं ना कहीं गिल्ट तो रह ही रहा है कि सिर्फ स्टेटस लगाने से क्या मसले का हल हो सकता है, क्या मतलब एक रिग्रेट सा लगता है कि हम क्या कर रहे हैं, या फिर और भी कुछ कर सकते हैं, ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कर सकते हैं। तो हमें ऑप्शंस तलाश करने चाहिए, क्योंकि आपने अपने एफ़र्ट्स ले ली, आपने एफ़र्ट्स लगा दिए, तो आपका काम हो गया। आपसे फिर पूछा जाएगा तो आप जवाब दे सकोगे, या फिर देखने वाला देख रहे हैं, जो मालिक है अल्लाह मौला है वो देख रहे हैं। जैसे मान लीजिए मैंने कई दफ़ा देखा है लोग की बड़ी हिम्मत होती, बड़ी हिम्मत की चाहता हूँ लेकिन हो नहीं पाता। इंशाल्लाह आगे ट्राई करूँगा कि मैंने कई दफ़ा देखा है कि कुछ
इस तरह के अगर ये हो रहे हैं कि वॉर्स हो रहे हैं, तो जो सही हैं, जो हक़ पर हैं, उनके लिए लोग बाज़ाब्ता एक कार्टून वगैरह में या कुछ ऐसे कागज़ में लिख कर या एक पैड पर लिख कर वो दिखाते हैं, शो करते हैं। और वो अपनी जगह पर, अपने रिलीजियस प्लेस पर, जैसे दिल्ली में जामा मस्जिद पर हमने कई दफ़ा देखा है। तो इस चीज़ को हम खुद भी कर सकते हैं। लोग एटलीस्ट, अगर आपके पास कांटेक्ट कम है, व्हाट्सअप में कम लोग हैं, तो ये नहीं कि सिर्फ आप गर्ल्स हैं तो आप नहीं कर सकते, आप बॉयज़ हैं तो नहीं कर सकते। एटलीस्ट 4 गर्ल्स मिलकर भी इस चीज़ को अपने स्कूल में करती हैं या फिर एक लंच आवर में करती हैं। एग्जैक्टली, बात करें। आप देखें कि मेरे दोस्त तो 4-5 है, या फिर बॉयज़ भी ऐसा कर सकते, सभी कर सकते हैं स्कूल में। कि आप बात में देखते हैं कि भाई मैं अप्रोच कर रहा हूँ लेकिन लोग बात अभी नहीं सुन रहे, इंटरेस्टेड नहीं है, तो आप ये लिखकर पंफलेट पर या फिर चार्ट पेपर पर लिखकर उठा सकते हैं कि रेज योर वॉइस टुवर्ड गाज़ा, टुवर्ड फ़िलिस्तीन, विथ फ़लस्तीन, कि अपनी आवाज़ को आप उठाएं। या फिर कुछ आप इसको भी बोल सकते हैं कि स्टोरी लगाएं, स्टेटस लगाएं। ये बातों को आप कैसे कन्वे कर सकते हैं? आपके पास अगर कांटेक्ट कम है, तो जहां पर आपके पास एक ऑप्शन है एक पूरे होल को टारगेट करने का, एक कम्युनिटी को टारगेट करने का, एक भीड़ को टारगेट करने का, बेसिकली स्कूल में बहुत सारे लोग होते हैं तो स्कूल में आप कर सकते हो। तो एटलीस्ट अपने लेवल का जो गिल्ट है ना, वो थोड़ा कम होता रहता है कि चलो मैं अपने लेवल पर जितना कर सकता था वो कर रहा हूँ, कर सकती थी वो कर रही हूँ। तो ये सब चीज़ जहाँ भी हो सकता है पॉसिबल। अगर आप फ्री हैं, टाइम है आपके पास, तो कोई मसाजिद वगैरह में, जैसे जामा मस्जिद कहा कि 3-4 लोग लेकर चले गए, कोई बैनर को लेकर बहुत सारे लोग, अपने लेवल से आप शुरू कीजिए। ये तो मैं बोल रहा हूँ, आपके कुछ क्रिएटिविटी और होगी, कुछ और भी समझ में आ रहा होगा, तो वो आप अपनी बात रखें। ये भी किया जा सकता है। कैसे ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को फैलाया जा सकता है, एकदम सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर इसको मतलब फैला के रख देना है कि भर देना है। जिस तरह इन साइट्स पर और भी सोशल साइट्स पर ग़िलाज़त वगैरह भी बहुत है, तो इस तरह से आप उसी तरह से अच्छी चीज़ों को भी फैलाएं और इस तरह से अपनी वॉइस रेज़ करें और अपनी बात को पहुंचाएं आगे तक, हर जगह तक और हर अथॉरिटी तक। और साथ में ये चीज़ बड़ी सोचने की, जैसे आपने कहा कि चेंजेस के बारे में, तो मैं ये कभी कभी सोचता हूँ कि डिफरेंसेस बिटवीन अस एंड देम, हमारे बीच में और उनके बीच में क्या फ़र्क है, हमारे बच्चों के बीच में और उनके बच्चों के बीच में क्या फ़र्क है। ये तो आप शॉर्ट्स में, रील्स वगैरह में देखते भी होंगे, लेकिन कभी सोचे भी कि अभी हमारे भाई बहन जो हैं वो किस हालात में हैं, कैसे रह रहे हैं, कैसे लाइफ गुजार रही है, मैं ख़ुद किस तरह का खाना दोपहर में खाया, रात में क्या सीन है, कल नेक्स्ट क्या है, उनके बच्चों का क्या है, उनके बच्चे किस तरह जी रहे हैं, क्या उनके बच्चे को मालूम है कि कल वो रह पाएंगे नहीं रह पाएंगे, शाम में ही वो गुजर जाते हैं, लगातार वो शहदा में शामिल होते चले जा रहे हैं। तो हमें उन दोनों के बीच में, हम खुद में और वहाँ के लोगों में फ़र्क करके देखना चाहिए कि हमारे पास कितनी नेमत है और कितने हम पुरसकून हैं, कितने कंफर्ट जोन में हैं। तो कंफर्ट भी नेमत है और वहाँ पर जो लोगों के साथ आजमाइशें आ रही हैं वो भी एक नेमत ही है। मतलब हर तरह से अल्लाह ताला आजमा रहा है, या अल्लाह ताला जाना तो सभी को है, लेकिन वो उन लोगों का तो काम आसान हो गया जो चले गए, ठीक है, उनसे उतनी पूछ नहीं होगी, वो बहुत बहुत करीब हैं अल्लाह के। जितनी भी वीडियोस वगैरह में देखते हैं, जितने भी नौजवान होते हैं उनको वो रिसाइट करते हैं कुरान की आयत वगैरह को, उनको अच्छा खासा इल्म होता है उसका और उन्हें मालूम होता है कि इसके मायने क्या है। हमें नहीं पता, हमें हिसाब देना, हमें अपना जवाब देना है। तो क्या हम तैयार हैं, क्या हम उन जैसे हैं, हमने क्या कोई चीज़ चेंजेस की अपने। एज वी नो कि फ़लस्तीन काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स में है ना, और लेकिन उनको देखकर जो है हम क्या अपने आप को चेंजेस अपने अंदर ले आ रहे हैं कि नहीं। जैसे कि कोई अगर इंसान नमाज नहीं पढ़ रहा था, तो क्या वो नमाज पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है। कोई अगर इंसान गलत चीज़ों में इन्वॉल्व था, तो क्या उस चीज़ को उसने त्यागा है या नहीं त्यागा है। एंड कोई इंसान जो है अपने लाइफ को ही मतलब उस अलग पर्सपेक्टिव में लेके जा रहा है। जैसे कि कोई अगर सिंगिंग में जाना चाहता है, ऑब्वियसली उसका अपना एक अंदर से जो है वो टैलेंट होगा, तो वो टैलेंट को अगर वो प्रमोट करना चाह रहा है जो कि इस्लाम में हराम है, तो क्या वो उस चीज़ को छोड़ा या नहीं। एंड क्या वो मतलब जो डांसिंग में अगर कोई जा रहा है, तो क्या उन्हें वो छोड़ा कि नहीं। एंड कोई एक्टिंग वगैरह कर रहा है, मतलब जो भी है, जो हराम काम था, है ना, उस चीज़ को क्या उन्होंने अब तक छोड़ पाया कि नहीं अपने फ़लस्तीन भाइयों को देखकर, कि वाकई में हम जो है जिस लाइन पे है, जिस ट्रैक पे अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बहुत अच्छे कंफर्टेबल जोन में हैं, हमें खाने को मिल रहा है, पीने को मिल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी है, हर चीज़ है हमारे पास, सोने को है, घर है, ऑल थिंग्स वी हैव। बट उनके पास वो नहीं है, और उनके पास वो नहीं है
थोड़ी थोड़ी चीज़ों के लिए जो है वो रो रहे हैं और वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प मांग रहे हैं हम लोग से। तो हेल्प तो अलग बात है कि हम लोग हेल्प तो नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन सर ने जैसा कि बताया कि हमें हेल्प, चाहे आप अपने खुशी को थोड़ा सा कम करके आप उन्हें हेल्प करो। जैसे कि अगर कहीं पे पार्टी होने वाली है तो उस पार्टी को छोड़कर ख़त्म करके आप करें, या आप कहीं पर अच्छी चीज़ें खाने वाले हैं तो उसमें हाफ़ करके या उस चीज़ को छोड़कर आप जो है वहाँ पर लगाए हो, तो बेशक इसका जो अज़र होगा वल्लाही बहुत ही ज़्यादा अज़र मिलने वाला है आपको। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि जो फ़लस्तीन गुज़र रहे हैं जिस हालात से, जिस प्रॉब्लम से, उस प्रॉब्लम्स को देखते हुए अपनी सोसाइटी में चेंजेस क्या-क्या होना चाहिए या अपने अंदर हमने क्या चेंजेस ले आया है, इस पे गौर करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे कि अगर कोई इंसान नमाज़ पहले से नहीं पढ़ रहा था, तो क्या वो इंसान स्टार्ट किया कि नहीं अब तक नमाज़ पढ़ना। सेकंड थिंग कि कोई इंसान अगर गलत चीज़ों में इन्वॉल्व था, हराम चीज़ों में इन्वॉल्व था, तो क्या वो इंसान अब तक सही ट्रैक पे आया है कि नहीं, उस हराम चीज़ों को छोड़ा है कि नहीं। एंड थर्ड थिंग कि जो इंसान जिनके माँ बाप प्रमोट करते हैं, क्योंकि शायद इसलिए क्योंकि उनको पता नहीं है या उनको ये लगता है कि इस्लाम शायद इजाज़त देता है, जैसे कि कोई इंसान सिंगिंग में इन्वॉल्व है, कोई डांसिंग में इन्वॉल्व है, तो कोई एक्टिंग में इन्वॉल्व है, जबकि इस्लाम की तरफ से बिल्कुल जो है ये हराम है। तो क्या ये अब तक वो लोग जो है इन चीज़ों में ही इन्वॉल्व हैं या वो लोग जो है इन चीज़ों को छोड़ दिया है। तो हमें चाहिए कि हम उन तमाम चीज़ों को छोड़ दें जो हराम चीज़ है, जो अल्लाह सुब्हान ताला ने मना किया है। ज़रिया तो अल्लाह ताला किसी को भी बना सकता है, वैसे कोई भी बन सकते हैं। अल्लाह ताला अपनी मदद जो है गैब से करता है और वहाँ से भी भेजता है जहाँ से बंदे को गुमान नहीं होता। तो ये बिल्कुल ठीक कहा आपने कि जैसे कर सकते हैं, अगर आपके पास इस्तिताअत है तो आप कंट्रीब्यूशन ज़रूर करें, पैसे ज़रूर दें। अगर इन केस 1% ऐसा होता भी है कि आपके पैसे वहाँ तक नहीं पहुँच, पैसा डेफिनेटली बिल्कुल होगा नहीं, तो आपको तो आपका रिवॉर्ड मिल गया ना। आपको अपना जवाब देना, आपको उतना नहीं सोचना कि वो मेरे जो मैं अमाउंट दे रहा हूँ वो उसका क्या कर रहे हैं। जैसे आपके गेट पर भी जब मांगने वाले कोई आते होंगे तो उनको जब हम देते हैं तो जब सवाल करते हैं वो पैसे के अल्लाह के वास्ते, तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि वो पैसे अमाउंट वो क्या कर रहे हैं, उसका क्या करेंगे, ये हट्टा कट्टा है, ये कुछ है, जो भी है उसने अल्लाह के नाम पर मांगा है। अगर आप में इस्तिताअत है, आप दे सकते हो तो दीजिए, आपको डेफिनेटली उतना ही रिवॉर्ड मिलेगा जितना आप किसी और को देने में मिलता। ठीक है, लेकिन इस चीज़ का कंसीडर करना चाहिए कि सामने वाले को अगर वो ज़रूरतमंद है तब दें। तो क्या यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, आप हमें क्या सोचना चाहिए। हम इस चीज़ को भी अगर हम जब ये कर लेना कि मान लीजिए किसी को चिकन फ्राई खाने का दिल था या कोई और पार्टी करने का दिल था, वो उस चीज़ को मार ले, नहीं करे पार्टी, और उसके 100-150 रुपये अगर बच जाए और वो रोक कर उस अमाउंट को डोनेट कर दे, अल्लाह अकबर, बहुत वो उसको जो अजर मिलेगा ना वो अच्छा खासा अजर मिलेगा। और यही छोटे छोटे यही कर सकते हैं, स्टूडेंट लेवल में यही कर सकते हैं। आपके अमाउंट जो कुछ जमा किए हुए अमाउंट हैं, अगर आपके पास नहीं है ऐसा कुछ UPI वगैरह, तो आप किसी और से करवाएं या जैसे भी पॉसिबल हो सकता है आपके नज़र में। आपको सैक्रिफाइसेस करना है और आप कर सकते हो हर लेवल पर। आपको देखना है कि आप कैसे उसका रास्ता निकाल सकते हो। आपके अंदर आपके इंस्टिंक्ट भी सेटिस्फाई होने चाहिए कि मैंने कुछ किया, एटलीस्ट कुछ एफर्ट लगाया। बेसिकली मैं चाह रहा हूँ चाहे फिज़िकली हो, इकोनॉमिकली हो, वॉइस रेज करना हो कहीं पर जाकर, या पैसे देने हो, अपनी कुछ चीज़ों को सेक्रीफाइस करनी हो, या फिर नेटवर्किंग साइट्स पर आप अवेयर कर सकते हो, जैसे कर सकते हो आप करो। और जान सकते हो तो जानो, हिस्ट्री को पढ़ सकते हो पढ़ो, सकते हो क्या, बिल्कुल डेफिनेटली ये कर सकते हो। तो हमें जानना चाहिए उनकी हिस्ट्री को और लोगों को एटलीस्ट बताना चाहिए। आपको मालूम है, ये भी मालूम है कि हमें नहीं मालूम, और ये भी हमें मालूम होता है कि हमारे जो स्टेटस देख रहे हैं उनमें तो कुछ लोग ऐसे होंगे, एग्जैक्टली नहीं पता कि किसे नहीं मालूम, लेकिन कुछ लोग तो होंगे जिन्हें नहीं मालूम। तो अवेयर सिर्फ ये मत करो कि प्रे फॉर फ़िलिस्तीन, आप एग्जैक्टली लगाओ कि फ़िलिस्तीन है क्या, उनके साथ क्या हो रहा है, हिस्ट्री क्या है। अगर जो उर्दू समझ सकते हैं तो आप लिख लो, लिख कर लगाओ। अगर आपको कंटेंट नहीं मिल रहा है तो कहीं पर की तस्वीर क्लिक करके अपनी इन्फॉर्मेशन आगे से आगे बढ़ाओ ताकि लोग अवेयर हो। बेसिकली पहला काम मुझे लगता है लोगों को अवेयर करो, दूसरा काम कि आप आवाज़ को अपनी रेज करो, बेसिकली अवेयरनेस फैलाओ, चाहे सोशल साइट्स पर हो, स्कूल में हो, और थर्ड सैक्रिफाइस करो। मुझे 3 पॉइंट बड़ी